स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहां पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई स्कोडा कुशाक। बट आप देख रहे हो वीडियो के अंदर थोड़ी सी अलग दिख रही है। वो अलग क्यों दिख रही है भाई? क्योंकि ये स्कोडा कुशाक का मोंटी कार्लो एडिशन है जो कि प्रेस्टीज से ऊपर आपको देखने को मिलता है। इस एडिशन के अंदर स्कोडा क्या कुछ ऑफर कर रहा है आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ। अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन लोगे ना तो ये 1.0 और 1.5 दोनों के अंदर आपको मिल जाता है। और साथ ही में अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को देखोगे तो ये 1.0 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि स्कोडा क्या कुछ अलग ऑफर कर रहा है अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन लेते हो, कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्या कुछ है आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलती है, जहां पे सामने की तरफ 3 बटन्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक बूट अगर आप रिलीज करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैनुअल बूट है, सिर्फ अनलैच यहाँ पे होगा। उसके अलावा एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि चाबी से जुड़ा हुआ है। भाई गाड़ी के अंदर आपको चाबी की बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पाओगे तो रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको ऑफर कराया गया है। इनफैक्ट को ड्राइवर साइड भी आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो मिल जाता है। पीछे अगर आप देखते हो तो स्कोडा का लोगो मिल जाता है। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है बिल्कुल सेम है, सेम कंट्रोल्स के साथ में आपको जो देखने के लिए मिलती है। अब मेन बात कर लेते हैं, अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन 1.0 ऑटोमेटिक के अंदर चूज करते हो कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये वेरिएंट 17,29,000 एक शोरूम आपको कॉस्ट करेगा। अगर आप ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में डीलरशिप की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे कि मोंटी कार्लो एडिशन में स्कोडा क्या कुछ अलग ऑफर कर रहा है और क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलो सबसे पहले सेंटर में अगर आप बढ़ते हो तो स्कोडा का जो लोगो है वो मिल जाता है जो कि क्रोम के अंदर दिया गया है। अब देखो इस गाड़ी पे सबसे पहली चीज तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये ब्लैक कलर के अंदर है। यहाँ पे एक रेड कलर का ऑप्शन भी मिलता है, और भी कलर ऑप्शंस हैं वो एक बार आप अपने रनिंग शॉट में देख लेना या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। पहले जब इनिशियली मोंटी कार्लो एडिशन आया करता था ना तो भाई सिर्फ रेड कलर के अंदर आ रहा था, बट आज की डेट में आपको ये ब्लैक कलर के अंदर भी मिल जाएगा। ब्लैक कलर से याद आया एक और बता देता हूं। अब देखो आप इसकी फ्रंट ग्रिल देख लो, ऑलमोस्ट अगर आप बॉडी लाइन या रूफ वगैरह सारी चीजें देखोगे तो वो आपको ऑल ब्लैक मिलने वाला है। बट कुछ चीजें हाईलाइट जैसे करी गई हैं, वैसे अगर आप इसके अलॉय देखोगे तो भाई डायमंड कट मिल जाते हैं। स्कोडा का लोगो देखोगे तो क्रोम के अंदर आपको मिल जाता है। तो ये थोड़े से जो क्रोम के एलिमेंट्स है ना वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑल ब्लैक आपको थीम जो यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी ग्रिल डेफिनेटली स्कोडा की जो आइकॉनिक ग्रिल है वही यहाँ पे रखी गई है। सिर्फ फर्क इतना आ गया है, यहाँ पे जो नॉर्मल कुशाक लेते हो तो वही वहां पे क्रोम मिलता है, यहाँ पे पूरा जो है पियानो ब्लैक के अंदर जो है कन्वर्ट हो चुका है। उसके अलावा फॉग लैंप वगैरह की बात करते हो वो आप यहाँ पे देख लो, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प है उसका ऑप्शन दिया गया, साथ में जो डीआरएल्स वगैरह हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। एक चीज चेकआउट कराऊं, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे तो भाई स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बेसिंग है ना वो आपको लाइट्स के अंदर देखने को मिल जाती है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये थोड़ा सा ना बंद सा आपको लग रहा है, आप इस पे एसेसरीज वगैरह ऐड करा सकते हो ताकि थोड़ा सा आपको ये जो है बढ़िया लगने लगे। बाकी ऐसे भी बुरा नहीं लग रहा है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही बेकार लग रहा है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये वाला जो पार्ट है वो मैट ब्लैक के अंदर दिया गया, स्किड प्लेट वगैरह देख लो, ये जो है ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको मिलता है, तो स्क्रैचेस वगैरह डेफिनेटली आपको विजिबल होने वाले हैं। उसके अलावा और कुछ यहाँ पे ऐसा बात करने लायक नहीं है। बट हाँ बोनट की बात करते हो ना, बोनट सिमिलर है, चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट यहाँ पे ले लो, चाहे बेस ले लो, प्रेस्टीज ले लो, सिग्नेचर ले लो, सब में आपको जो बोनट है वो बिल्कुल सेम मिलता है। कट एंड क्रेसेस आपको दिख जाएंगे। उसके अलावा मोंटी कार्लो का पता कैसे चलेगा भाई, यहाँ पे जो बैज है रियर फेंडर पे और बेसिकली को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों साइड आपको ये चीज जो है मिल जाती है। क्लैडिंग्स वगैरह देख लो, व्हील आर्चेस और नीचे डोर पे जो क्लैडिंग है वो डेफिनेटली रेगुलर वाली है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। बट एक चीज का आप ध्यान रखो, देखो कई वेरिएंट्स स्कोडा कुशाक के अंदर जैसे सिग्नेचर ऑनेक्स एडिशन वगैरह आता है ना, उनसे बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, जो टॉप एंड में प्रेस्टीज में अलॉय आते हैं ना वही सेम आपको जो मोंटी कार्लो ना वही ऑफर कर रहा है। इनफैक्ट 1.5 भी चूज करोगे ना तो सेम जो अलॉय का डिजाइन है वही मिलने वाला है। सेंटर में स्कोडा का लोगो, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक। टायर की बात करोगे एमआरएफ के 100 इको ट्रेड सीरीज वाले हैं ना वो यहाँ पे फिलहाल डले हुए हैं, जिसका सेक्शन एक बार चेकआउट कर लो, 205/55R17 ये प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। एक चीज मैं आपको पीछे दिखाता हूँ भाई, पीछे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है ना वो नहीं ऑफर करेंगे, सिर्फ आपको जो ड्रम का ऑप्शन है ना वही यहाँ पे मिलता है। तो ऐसा तो मत समझना कि भाई ब्रेकिंग बेकार होगी, ब्रेकिंग आप चला के देखना, टेस्ट ड्राइव करना गाड़ी की, तब जज करना कि ब्रेकिंग आपको बढ़िया मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बाकी एक लास्ट चीज और बताता हूँ, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। अब ये गाड़ी कॉम्पीट करती है अगर आप देखोगे क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा इस सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में लगभग ग्राउंड क्लियरेंस बराबर सा ही मिलता है। बट अगर आप स्पेशली इसकी बात करोगे तो 188 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना
वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आएगी, बट हाँ एक चीज आप ध्यान रखो कि इस गाड़ी का अप्रोच एंगल इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। हाँ एक चीज जरूर है कि इंडियन कंडीशन में कहीं भी लगेगी वगैरह नहीं, बट हाँ ज्यादा ही गड्ढे हैं तो भाई डेफिनेटली टच हो सकती है, तो इस चीज का प्रॉपर जो है ध्यान रखना। और मुझे नहीं लगता जो बंदा इस गाड़ी को लेगा भाई वो इस गाड़ी से ऑफ रोड वगैरह करने वाला है। हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करेगी नहीं, तो वो थोड़ा सा देख लेना। बाकी अगर आप मिरर्स की बात करते हो, पियानो ब्लैक आपको ऑफर करेंगे, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। अब देखो अगर आप ये मोंटी कार्लो चूज करोगे ना तो इसका ए प्लस रूफ सारा कुछ आपको बॉडी कलर के अंदर ही मिलने वाला है, यहाँ पे कोई भी डुअल टोन वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। एक चीज और दिखाता हूँ, अगर आप वाइपर्स वगैरह की बात करते हो ना तो भाई रेन सेंसिंग जो वाइपर्स है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। साथ में जैसे टॉप एंड में सनरूफ आती है वही सेम जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं मैट ब्लैक के अंदर आपको दिए गए हैं, साथ में जो डोर हैंडल्स हैं वो आप चेकआउट कर लो भाई, डुअल टोन के अंदर है, बॉडी कलर और क्रोम, डार्क क्रोम नहीं है, नॉर्मल जो अपना क्रोम रहता है वही आपको यहाँ पे दिया गया। इतना भी लाइट नहीं है, तो देखो मैं आपको अंतर दिखाऊं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप एक बार इस वाले क्रोम को चेकआउट करो, देखो अलग से हाईलाइट हो रहा है, जबकि अगर आप डोर हैंडल पे देखोगे तो है तो क्रोम ही बट इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी बी प्लर पियानो ब्लैक के अंदर आपको मिल जाता है, वीडब्ल्यू ग्रुप की बेसिंग, डोर हैंडल्स मैंने आपको दिखाई दिया, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आप देख ही लो। उसके अलावा आ जाते हैं पीछे की तरफ, एक चीज और देखो, यहाँ पे ना ये लगता है ऐसा है कि ग्लास है, बट ये भाई ग्लास नहीं है, ये फिक्स्ड है यहाँ, इस चीज का आप जो है ध्यान रखना। आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो भाई, कंप्लीट जो लुक है वो आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलती है। सबसे पहले तो अगर आप ये मोंटी कार्लो चूज करोगे तो जितनी भी इसकी बेजिंग्स है ना वो सारी पियानो ब्लैक के अंदर आने वाली हैं, जैसे कि कोशाक की ब्रांडिंग आप देख लो, स्कोडा का लोगो आप देख लो, ये सारा नॉर्मल में क्रोम आता है। यहाँ पे अगर आप मोंटी कार्लो की बात करोगे तो पियानो ब्लैक आपको मिलने वाला है। रियर ग्लास पे डिफॉगर, वाइपर आपको मिल जाता है, एलईडी स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटेना वो भी आपको सेम बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। उसके अलावा जो टेल लाइट्स का सेक्शन है वो एक बार आप देख लो भाई, ये वाला एलईडीज के अंदर आपको मिलता है, बट जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन के अंदर दे रखे हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर टो की बात करोगे तो रियर में जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, 3 सेंसर्स मिल जाते हैं, फ्रंट में सेंसर नहीं दे रखे हैं, सिर्फ रियर में मिलते हैं, वो भी 3 ही आपको दिए गए, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी जो कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है, जो क्वालिटी है एक बार जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे तो गाड़ी की बैटरी डेड है, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं डेफिनेटली आपको जो दिखा दूंगा। अब नीचे की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पे जो मेन एग्जॉस्ट पाइप है वो आप यहाँ पे देख लो। अब देखो 1.5 और 1.0 के अंदर फर्क क्या आता है भाई, इंजन और ट्रांसमिशन का। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सिंगल जो एग्जॉस्ट है, चलो मैं आपको अंदर की तरफ से थोड़ा सा दिखाता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा, ये आप देख लो भाई, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि 1.0 है कि 1.5 है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे फर्क आ जाता है, 1.5 में ट्विन जो एग्जॉस्ट है वो दिए गए, यहाँ पे सिंगल मिलते हैं, बाकी स्किड प्लेट वगैरह देख लो, डिपार्चर एंगल बढ़िया आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसका बूट, यहाँ पे जो है आई थिंक बटन यहाँ पे ये दे रखा है, इसको इस तरीके से दबाओ खुल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको 385 लीटर का बूट स्पेस, जिसको कि आप सीट फोल्ड करने के बाद 1405 लीटर तक जो है ना कन्वर्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ स्कोडा ही बताता है, बहुत से ब्रांड तो बताते भी नहीं है कि सीट फोल्ड होने के बाद कितना जो बूट स्पेस है ना आपको मिलेगा, बट स्कोडा आपको बता रहा है, तो ये चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी है। बाकी 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट चेंज करते हैं, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख लो 3 kg तक का जो वेट है वो आप इजीली डाल सकते हो। लाइट आपको यहाँ पे दे रखी है, फर्स्ट एड किट, उसके अलावा जो टूल किट की क्वालिटी है देख रहे हो कितना प्रीमियम आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जा रहा है। उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर, नीचे की तरफ देखते हो तो भाई प्रॉपर जो स्पेयर टायर और सबवूफर है वो आपको मिल जाता है, वीडब्ल्यू ग्रुप की बेसिंग दे रखी है। स्पेयर टायर की जो प्रोफाइल है वो एक बार मैं आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ, ये देख लो 205, 55, R16, 17 से 16 आपको मिलेगा और 215 से 205 मिलेगा, तो ये डेफिनेटली डिफरेंस है, छोटा है बट हाँ ठीक है आप काम चला सकते हो, कोई ऐसा जो दिक्कत है डेफिनेटली नहीं आने वाली है। बट एक चीज का आप ध्यान रखो भाई, आपने सबवूफर देखा होगा, टॉप एंड जो प्रेस्टीज में आता है ना वही दिया गया है, माई स्कोडा कनेक्ट ऐप भी आपको मिल जाता है, साथ में स्कोडा साउंड सिस्टम है ना इनका इन हाउस वाला वही यहाँ पे आपको दिया गया है, मैं आपको दिखा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हुक आपको मिल जाता है, सेम हुक यहाँ पे भी आपको दिया गया है, बाकी पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है। ऊपर देखते हो ग्रैब हैंडल देख लो भाई, स्कोडा की गाड़ियों में इस तरीके के जो ग्रैब हैंडल्स है वो मिल जाते हैं। इमरजेंसी एग्जिट की बात करोगे तो देख रहे हो अंदर की तरफ कितना नीटली जो है डिजाइन करा गया है, तो ये चीजें आपको मिलती हैं अगर आप एक जर्मन गाड़ी जो है यहाँ पे खरीदते हो। बाकी इंटीग्रेटेड स्पॉइलर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया। इधर की तरफ बढ़े एक बार, आप इधर की तरफ से इसका जो कंप्लीट लुक है ना भाई वो देख लो भाई, ऐसी कुछ आपको देखने को मिलती है, सेम सारी चीजें हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मोंटी कार्लो का बेस आपको ड्राइवर साइड भी मिलता है, ये आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। और सबसे कमाल की चीज आपको दिखेगी भाई यहाँ पे, इस तरीके से अगर आप इसे प्रेस करते हो ना खोल पाओगे, पेट्रोल डालने का ऑप्शन है, और ये गाड़ी E5, E10, E20 तीनों को जो है यहाँ पे सपोर्ट करती है और सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है, तो वो चीज आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। और इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, देखो ये ना इस तरीके से खुल के घूम जाता है, देखो
और दोबारा करोगे तो ये रोटेट हो जाएगा। तो ये चीज आपको मिलती है। अगर गाड़ी अनलॉक है तो तभी खोलेगा, ऐसा नहीं है कि बंद है तो भी उसे खोल लेगा, तो ये चीज नहीं होगी। और अब जो है मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ, बाकी फिर जो है इसका इंटीरियर वगैरह देखेंगे। बोनट खोलने के लिए यहाँ पे लीवर दे रखा है और इसके जो हैजार्ड्स हैं उसको जो है बंद कर देते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मिलने वाला 1.0 लीटर का जो इंजन है वो कैसा दिखता है, क्या पावर आउटपुट देता है। आ जाओ भाई, ये देखो भाई, ऐसा कुछ जो कंप्लीट इंजन का सेटअप है वो आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो आपको नहीं दे रखी है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर स्टैंड वगैरह है। अगर आपको कूलेंट वगैरह डालना है तो वो आप यहाँ से जो है इजीली डाल सकते हो। अब यहाँ पे 1.5 का भी ऑप्शन आता है जो 4 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन है, वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस इससे ज्यादा बेटर ऑफर करता है। बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है भाई, नहीं आपको 1.5 नहीं लेना, तो आप चूज कर सकते हो ये 1.0 3 सिलेंडर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो आपको डिलीवर करेगा। तो डेफिनेटली आपको जो पेपर्स पे पावर आउटपुट है ना वो आपको गाड़ी चलाते टाइम भी फील होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर पे पावर है। और VW ग्रुप जाना जाता है भाई उसके ड्राइव क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेके, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे एक और चीज आपको मिल जाएगी, एवरेज 18.5 का कंपनी क्लेम कर रही है 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में, और 50 लीटर का जो टैंक है ना वो आपको दिया है। तो रेंज एग्जाइटी भी नहीं होगी और एवरेज भी कहीं ना कहीं आपको बढ़िया मिल जाएगा। बट हाँ ध्यान रखना कि टर्बो इंजन है, ज्यादा पुश करोगे तो एवरेज डेफिनेटली जो है गिरने वाला है। और आ जाओ भाई, अब जो है मैं आपको इंटीरियर की तरफ लेके चलता हूँ। एक बार आप इसका थीम चेकआउट करो। मोंटी कार्लो के अंदर कलर आप कोई भी चूज कर लो भाई, इंटीरियर आपको सेम मिलेगा। रेड के साथ ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया गया है। इनफैक्ट डोर ट्रिम वगैरह भी आप चेकआउट कर लो, चाहे 1.5 भी लोगे ना सेम ही मिलेगा। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, चारों जो पावर विंडोज है वो दिए गए हैं, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स, इनफैक्ट फोल्ड का जो ऑप्शन है वो अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो वो भी आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। एक चीज आप देखो भाई, रेड स्टिचिंग भी दे रखी है। तो कहीं ना कहीं मोंटी कार्लो को स्कोडा का कहना ये है कि भाई थोड़ा सा जो स्पोर्टियर ट्रीटमेंट है ना या स्पोर्टियर लुक किसी को चाहिए तो वो जो है मोंटी कार्लो खरीद सकता है। तो ये आप डिसाइड कर लेना, अगर आपको पसंद है देन आप इसकी तरफ जो है आ सकते हो। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। स्पीकर आप देख लो, इसके जो ट्यूटर्स है ना वो यहाँ पे प्लेस करे गए हैं, अगर आप नोटिस करोगे ना। और उस पर जो बेजिंग है, चलो मैं आपको एंगल चेंज करके दिखाता हूँ, अब आपको दिख जाएगा। स्कोडा साउंड सिस्टम की तरफ से आपको मिलता है। और एक बार रियर देखें भाई, क्या रियर में भी ट्यूटर्स आपको मिलते हैं? तो ये आपके सामने भाई, कहीं भी जो ट्यूटर्स का प्लेसमेंट है ना वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है नहीं दिखने वाला है। और आ जाओ इंटीरियर सीट्स की बात कर लेते हैं। ये देखो भाई, डुअल टोन सीट्स मिलती हैं, ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको दिया गया है। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आते हैं। एयरबैग से याद आया, गाड़ी की सेफ्टी, गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो तमाम मिल जाएंगे, जैसे ABS CBD 3 पॉइंट सीट बेल्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये तमाम सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको 5 स्टार जो रेटिंग है ना ग्लोबल एनकैप की तरफ से, वो भी आपको जो है यहाँ पे ऑफर करी जा रही है। तो गाड़ी में सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी जो इशू है डेफिनेटली आपको नहीं आने वाला है। बाकी जर्मन गाड़ी है तो भाई उसके जो लाइट्स के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। हेडलाइट लेवलर, पुश बटन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। और देखो भाई डैशबोर्ड पे भी जो रेड कलर का ट्रीटमेंट है ना वो आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। हाँ एक चीज तो मेन रह गई भाई, सीट जो है ना वो आपको 6 वे ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों की तरफ जो है ना इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाती है। चाहे आप प्रेस्टीज ले लो चाहे आप ये मोंटी कार्लो ले लो, दोनों के जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको यही सीट का जो ऑप्शन है ना वो मिलने वाला है। आ जाओ अंदर की तरफ, एक बार बटन प्रेस करते हैं, ऐसा कुछ आपको दिखने में लगने वाला है। बाकी इसके कलर कॉम्बिनेशन को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा रेड टच नहीं है, बट अगर आप मोंटी कार्लो चूज करोगे तो देन आपको जो रेड टच है वो आपको इस इंटीरियर में जो देखने को मिलने वाला है। बाकी स्पीडोमीटर वगैरह देख लो एक बार, लाइट वगैरह का क्यों दिखा रहा है भाई ये, अब ठीक है, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। देखो सबसे पहले तो स्पीडोमीटर देख लो, 260 तक की जो मार्किंग है वो मिल जाती है। सीट बेल्ट वार्निंग, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, पार्किंग में है फिलहाल, रेंज क्या दे रही है, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम क्या हो रहा है, सब कुछ गाड़ी के अंदर मिल जाता है। फ्यूल कितना है वो यहाँ पे दिखाता है। उसके अलावा कूलेंट टेम्परेचर वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा कुछ टॉगल वगैरह भी कर सकते हो। कहाँ से करना है, ये वाला बटन आपको दिया गया। अगर मान लो इस तरीके से मैं प्रेस करूँ इसको तो ये देखो यहाँ पे स्पीड, एवरेज स्पीड, गियर, ऑडियो, टेलीफोन, क्लोज वगैरह करने का ऑप्शन, सेटिंग्स वगैरह के अंदर आते हो तो ये सारी चीज आपको मिल जाती है कि क्या आपको अपनी MID पे जो है देखना है, तो आप सेलेक्ट कर लो और ओके कर दोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो दिखाने लगेगा। बाकी बैक कर देते हैं। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर देखो इंफोटेनमेंट देखोगे तो ये 2.0 वाला है। यहाँ पे जो UI है वो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे देखो कलर कॉम्बिनेशन बदल गया है। उसके अलावा स्लाइड करोगे तो यहाँ पे जो ड्राइविंग डेटा है, बेसिकली मैं आपको जो है काइलक दिखा रहा हूँ बट जो फीचर्स है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलते हैं। व्हीकल स्टेटस, नोटिफिकेशन,
नेविगेशन, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, सेटिंग्स वगैरह के अंदर आते हो तो यहाँ से आप जो है इसकी ब्राइटनेस वगैरह को चेंज कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ करना है वो आप कर सकते हो। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस मिल जाता है। माई स्कोडा कनेक्ट ऐप है जिसके थ्रू आप गाड़ी को जो है स्टार्ट कर सकते हो, और जियो फेंसिंग, सिर्फ ये दो चीजें आपको जो है यहाँ पे गाड़ी के अंदर देखने मिल जाती है। लाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं कि कैसा आपको ब्राइटनेस वगैरह जो है चाहिए। बाकी एक ऐप और मिलता है, कहने का मतलब ये है जो अगर आप चाहो तो माई स्कोडा प्ले ऐप है जिसके थ्रू आप एक दो ऐप जो है और डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका मन है तो। बाकी ओवरऑल जो चीजें हैं वो आपको सिमिलर मिलने वाले, कोई फर्क नहीं है, और क्वालिटी वगैरह नो डाउट टॉप नॉच आपको मिलेगी। बाकी चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो, मैं आपको इसकी सुना दूंगा क्योंकि भाई उसकी तो बैटरी डेड है। तो यही है, उसके अलावा एसी वगैरह ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके का लगता है। यहाँ से ऑन करोगे तो अपने जो वेंटिलेट सीट्स हैं वो भी यहाँ पे जो ऑन हो जाएंगे। और वेंटिलेट सीट्स ना डेफिनेटली लोग बोलते हैं कि काम की नहीं है, बट गर्मियों का टाइम पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा जो है काम की रहती है। स्कोडा का लोगो देख लो, यहाँ पे बटन आपको मिल जाते हैं, साथ में जो पेडल शिफ्टर्स हैं वो ऑफर करे गए। इनफैक्ट जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आपको इधर की तरफ मिल जाते हैं, और जो क्रूज कंट्रोल और इंडिकेटर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे। थोड़ा सा जो अपोजिट साइड है ना वो आपको कंट्रोल्स वगैरह दिखेंगे क्योंकि भाई ये जो है ना जर्मन गाड़ी है, इस वजह से। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील पे लेदर का टच मिल जाता है। स्टिचिंग वगैरह देखोगे तो रेड कलर के अंदर आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। एक लास्ट चीज और, अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखोगे तो टिल्ट ऑफर करा गया है। हल्का सा मैं आपको अल्ट्रावाइड में करके दिखाता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख पाएगा। और अगर आप रीच की बात करोगे तो भाई आगे पीछे भी आप मूव कर सकते हो और ऊपर नीचे भी, तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इंफोटेनमेंट की बात करोगे तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद नहीं बताया, तो भाई ये जो है अपडेटेड वाली कुशाक है जिसके अंदर आपको 2.0 वाला जो इंफोटेनमेंट है ना वो मिलेगा। कहने का मतलब ये इंफोटेनमेंट का साइज वही है 10.25 इंचेस वाला, बट जो इसका यूआई है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो बदल जाता है, तो वो चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। क्या कुछ है वो आप वीडियो देखो, आपको तब समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आते हो, पियानो ब्लैक जो एसी वेंट्स है वो मिल जाते हैं, क्रोम का टच आपको दिया गया है। यहाँ पे कुछ और बटन है जैसे वेंटिलेट सीट्स वगैरह के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक एसी है, साथ में AQI है वो भी इनबिल्ट आपको जो एसी के अंदर है ना वही दिया गया। कहने का मतलब एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है ना वो मेंटेन करके रखेगा, तो वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। दो जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो दे रखे हैं, 12V का पावर सॉकेट, वायरलेस चार्जर, और भाई ये है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन। जबकि अगर आप सेम टाइम पे 1.5 चूज करोगे तो वहां पे मिलेगा आपको DCT डुअल क्लच वाला ट्रांसमिशन, या फिर DSG डायरेक्ट गियर शिफ्ट करके जो है प्रॉपर नाम है, बाकी आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, देख लेना, थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझसे तो वो चीज। बाकी चाबी रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह आप देख ही लो, आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, सेम लेदर सेम स्टिचिंग, और साथ में स्लाइड भी हो जाती है। स्पेस आपके सामने भाई ठीक ठाक सा स्पेस आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। साथ में क्रोम का टच दिया गया है, स्कोडा की ब्रांडिंग, सेम जो रेड कलर का ट्रीटमेंट है वो दिया गया है, इसमें साथ में स्पार्कल भी आपको मिलता है इस एंगल से अगर आप देखोगे, अब आपको प्रॉपर जो यहाँ पर दिख जाएगा। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट मिलती है कि नहीं मिलती है वो जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। जहां तक मुझे याद है स्कोडा की कई गाड़ियां हैं जो कि ये चीज जो है ऑफर करती हैं, तो थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो तो भाई देख लेना। बाकी ग्लोबॉक्स दिखा देता हूँ, इस साइज का ग्लोबॉक्स मिलेगा, साथ में कंपार्टमेंट वगैरह भी छोटे मोटे, और अगर आप देखोगे तो डीप साइज का कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर आपको जो है नहीं दे रखा है। इसको कर देते हैं बंद, ऊपर की तरफ आते हो तो ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो मिल जाता है। लाइट वगैरह के सेटअप की बात करोगे तो LED लाइट्स है, सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है, इस तरीके से खोल देते हैं। ये आप देख लो भाई, ऐसी कुछ जो सनरूफ है वो आपके यहाँ पे जो है मिल जाती है। बाकी मूर्ति वगैरह लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो, साथ में जो टिकट होल्डर है उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रंट कैबिन से अगर आप बात करोगे तो ये सारी चीजें मिलती है, साथ में मोंटी कार्लो की जो ब्रांडिंग है वो आपको दी गई है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स में कि रियर सीट्स में क्या कुछ है। सबसे पहले तो सिटिंग आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सेम मिल जाती हैं। एक थोड़ा सा जो इशू है ना, मुझे ऐसा लगता है कि स्कोडा को, अगर आप एक सेकंड इसको एडजस्ट करते हो, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। देखो यहाँ पे भी आप देख लो मोंटी कार्लो की जो ब्रांडिंग है ना हेड रेस्ट के ऊपर वो आपको मिल जाती है। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि भाई सीट को ना आप 2 स्टेप वगैरह जैसे कई गाड़ियां ना इस सेगमेंट में देती हैं, क्रेटा सेल्टोस की या ग्रैंड विटारा की बात कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे ना ये वाली चीज आपको नहीं मिलती, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आइसोफिक चैल्सी टैंकर्स मिल जाते हैं, ये भी परफोरेटेड आपको दी गई है, तो पसीना वगैरह डेफिनेटली नहीं आने वाला है। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे स्क्रू फिटिंग आती है, तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं 4 सीटर के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। 5 बंदे बैठा सकते हो, बीच में बच्चा बैठेगा, थोड़ी बहुत देर के लिए बैठा रहे हो डेफिनेटली कर सकते हो, बट हाँ ज्यादा देर के लिए जो है फिट नहीं हो पाएगा। बाकी उसके अलावा देखो आर्मरेस्ट मिल जाती है, कप होल्डर्स आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, साथ ही में एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में लेके चलता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा, थोड़ा सा जूम ही कर देता हूँ, चलो लो अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। एसी वेंट के सराउंडिंग में पियानो ब्लैक का यूज दिया गया है, 2 सी टाइप पोर्ट्स मिल जाते हैं, हम्प वगैरह आपके सामने भाई ज्यादा कुछ खास हम्प जो है नहीं मिलता। मान लो मैं आपको बैठ के दिखाऊं जिसकी हाइट 5.5 है, तो भाई आप इस तरीके से बैठोगे यहाँ पे,
स्पेस वगैरह ठीक है, थोड़ा सा पैर आपको अलग अलग रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप जो है कंफर्टेबल यहाँ पे आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखो कितना बढ़िया जो है ध्यान रखा गया है, फोन रखने के स्पेस अलग है, पॉकेट होल्डर आपको अलग मिलता है, यहाँ पे भी हेडरेस्ट है। इनके ऊपर भी जो मोंटी कार्लो की ब्रांडिंग है ना वो मिल जाती है, अगर मैंने नहीं बताई थी तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये सब स्लाइड मिलता है, यहाँ पे आप देख लो सारी चीज आपको बिल्कुल जो है सेम दे रखी है। तो ये कुछ मिल जाता है। सनरूफ का व्यू देख लो भाई, ऐसा कुछ व्यू आने वाला है, साथ में जो हेडरेस्ट वगैरह है वो आपके सामने, कोट आपको यहाँ पे दिया गया। ये सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर जो है नहीं मिलते हैं। बाकी जो लाइट है वो भी एलईडीज के अंदर मिल जाती है, काम नहीं कर रही है, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया ये शूट वूट करने के चक्कर में ना इसकी बैटरी बिल्कुल ही डेड हो गई, जबकि जब मैंने स्टार्ट करा था ना तब ये जो है काम कर रहा था। तो वही शॉट लगा दूंगा वहां पे, आप देख लेना। तो भाई यही सारी चीजें, जो थोड़ा सा कमी वाली चीज है मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो मैनुअल कर्टेन्स है वो आपको जो है नहीं ऑफर करे गए। 17,29,000 अगर आप देते हो स्कोडा कुशाक 1.0 ऑटोमेटिक के अंदर, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। मोंटी कार्लो एक स्पेशल एडिशन आपको मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्पोर्टियर फील कराने वाला है। हाँ, चलने वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मोंटी कार्लो लोगे तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ज्यादा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। परफॉर्मेंस चाहिए तो 1.5 जो टीएसआई टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर वाला इंजन है ना वो आप चूज कर सकते हो, जहां पे 153 बीएचपी की पावर मिलेगी, यहाँ पे 114 बीएचपी की मिलेगी, ये ध्यान रखना। एक और चीज बताता हूं, अगर आपको रिलायबिलिटी और पीस ऑफ माइंड चाहिए ना, तो सबसे पहले तो स्कोडा 1 लाख किलोमीटर और 4 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है ना वो आपको ऑफर कर रहा है। साथ ही में अगर आप बात करोगे तो आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो। उसके अलावा अगर आपका ये है कि भाई मुझे सर्विस में पैसा नहीं खर्च करना, 48,000 पे कर सकते हो, और 5 साल का जो मेंटेनेंस पैक है ना माई स्कोडा की तरफ से वो ले सकते हो। और जहां पे कुछ भी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आएगी, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ब्रेक्स, जो भी सर्विस में खर्चा होने वाला है 5 साल के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको जो है करनी है, गाड़ी लेते टाइम आप डेफिनेटली कर सकते हो, और बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहेगा। आप बताओ आपको ये मोंटी कार्लो 1.0 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर कैसा लगा? इसके फीचर्स में जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया, प्राइस में क्या अलग है वो भी मैंने आपको बता दिया। ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें थी सारी कवर कर दी, कुछ रह जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।